हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 17 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्ट्रेंज इलनेस। ठीक है, यानी कि अजीब बीमारी। ओके, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बच्चों, जिसे आज हम रीड करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ किंग। ठीक है, एक बार एक राजा थे। ही वॉज वेरी इल, और वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। He asked the royal proclaimer to make an important announcement. The king is ill. ठीक है, उन्होंने अपने राजसी जो घोषणा करने वाले होते हैं ना, उनके राजा के दरबार में उनसे कहा कि तुम जाओ और पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि राजा बीमार हैं। The person who cure him will get a reward. और जो भी व्यक्ति उन्हें क्योर करेगा, उन्हें ठीक करेगा, उसको अच्छा खासा इनाम मिलेगा। ठीक है। The king did not have an ordinary illness. राजा को कोई साधारण बीमारी नहीं थी। The medicine to cure it was not even known to the royal doctors. ठीक है, जिस दवाई से वो क्योर होते यानी ठीक होते, उस दवाई के बारे में डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। जो राजसी डॉक्टर थे ना, उनको भी नहीं पता था, राजसी वैद्यों को। Due to this strange illness, the king had come fat not thin. ठीक है, इस अजीब व गरीब बीमारी की वजह से राजा दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे थे, पतले नहीं हो रहे थे। ठीक है। Now the king could only sit when the royal attendants helped him and he could lie down on the bed. ठीक है, अब क्या हो रहा था उनके साथ? But then with the help of attendants, राजा अपनी आप ना तो उठ पा रहे थे ना लेट पा रहे थे। ठीक है, अपने अटेंडेंट्स की हेल्प से, यानी कि जो उनके हेल्पर थे, ठीक है, उनकी मदद से ही वो उठ रहे थे और उन्हीं की मदद से वो बेड पर लेट रहे थे। द क्वेश्चन ऑफ वॉकिंग डिड नॉट अराइज एट ऑल। ठीक है, और वो बिल्कुल भी, यानी क्वेश्चन क्या था कि वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहे थे, अराइज नहीं हो पा रहे थे। ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइजिंग वर द रीजन ऑफ किंग्स प्रेजेंट फिजिकल कंडीशन। ठीक है, अब उनकी इस कंडीशन की वजह क्या थी? ओवर ईटिंग, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खाते थे और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते थे। यही एकमात्र कारण था राजा की इस कंडीशन का। ठीक है। अनाउंसमेंट्स वर मेड मैनी टाइम्स। अनाउंसमेंट्स को कई बार कराया गया। मैनी फिजिशियंस केम एंड वेंट टेकिंग अवे दैट फैट्स। बहुत सारे वहाँ पर फिजिशियंस आते हैं, देखते हैं कि वो किस तरीके से राजा के फैट को ठीक करें। ठीक है। बीटिंग ऑफ द ढोल वॉज नाउ अ रेगुलर एक्टिविटी इन द किंगडम। ठीक है, अब यानी कि रोज आना, उनके राज्य में जाके ढोल बजा के अनाउंसमेंट करवाना, ये वहां पर रोज का काम होने लगा अब। ठीक है। द कंडीशन ऑफ द किंग वॉज गेटिंग वर्स डे बाय डे। राजा की जो कंडीशन थी वो डेली, दिन पर दिन खराब से और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वन डे अ पुअर फार्मर काशीराम हियर्ड द अनाउंसमेंट। ठीक है, एक दिन एक गरीब किसान काशीराम ये खबर सुनता है। काशीराम वॉज आ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट मैन। काशीराम जो थे वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति थे। He somehow understood the case of illness of the king. उन्हें किसी तरीके से वो समझ आ जाता है कि राजा की बीमारी का क्या कारण है। ठीक है। He chalked out a plan and prepared to cure the king. ठीक है, अब वो एक योजना बनाते हैं राजा की बीमारी को ठीक करने की। ठीक है। He grew his beard and mustache long so that he could look like an experienced doctor. ठीक है, अब वो ग्रो कर लेते हैं अपनी बियर्ड और मुस्टैच को। ठीक है, मूंछों को, दाढ़ी को ग्रो कर लेते हैं ताकि वो एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर लगे। He went to the court and bowed down to greet the king. ठीक है, अब वहां पर जाते हैं कोर्ट में, राजा के दरबार में। ठीक है, वहां पर सभी से वो झुक के नमस्कार करते हैं, ग्रीट करते हैं। ठीक है, राजा के सामने। After saluting, he said, "My lord, I know about your illness and I can also eradicate it." ठीक है, अब वहां जाने के बाद वो कहते हैं कि महाराज, मैं आपकी इस बीमारी के बारे में जानता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ बहुत, है ना। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी डॉक्टर। मैं कोई साधारण डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल। मैं सभी में सबसे अच्छा हूँ। ठीक है। The king looked impressed by his word and allowed him to start the treatment. ठीक है, राजा जो है उनके शब्दों को सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके, और वो कह देते हैं कि ठीक है, फिर तुम जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर दो। काशीराम said, "Your Majesty, there is one condition. You have to follow that what I say." ठीक है, अब काशीराम कहते हैं, लेकिन महाराज एक शर्त है, एक कंडीशन है मेरी कि मैं आपसे जो भी कहूँगा वो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, अदरवाइज द मेडिसिन विल नॉट वर्क। अदरवाइज जो मेडिसिन है वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है।
द किंग हैड नो अदर ऑप्शन देन टू एक्सेप्ट व्हाट काशीराम सेड, ठीक है, राजा के पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं काशीराम की बात मानने के अलावा, राइट। काशीराम देन टोल्ड द किंग व्हाट वाज टू बी डन, ठीक है, काशीराम पूछते हैं, ठीक है, काशीराम देन टोल्ड द किंग, ठीक है, बताते हैं काशीराम राजा से कि उनको क्या क्या करना होगा, ठीक है। द टास्क इज वेरी सिंपल, कि टास्क बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। यू हैव टू ईट 5 नीम लीव्स अ डे, सेड काशीराम। काशीराम कहते हैं कि तुम्हें एक दिन में 5 नीम की लीव्स खानी होंगी, ठीक है। जस्ट 5 नीम लीव्स, आस्क्ड द सरप्राइज्ड किंग। अब राजा आश्चर्य से पूछते कि बस 5 नीम की पत्तियां, ठीक है। बट देयर इज अ कंडीशन, अब काशीराम कहते हैं लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है। द लीव शुड बी ऑफ अ पर्टिकुलर नीम ट्री दैट स्टैंड अबाउट अ माइल अवे फ्रॉम द प्लेस्ड मेन गेट, ठीक है। अब काशीराम कहते हैं लेकिन एक कंडीशन है कि आपको उस पेड़ की नीम की पत्ती खानी होंगी जो हम आपके इस महल से काफी दूरी पर है, कई मीलों की दूरी पर है, ठीक है। द अदर पॉइंट टू बी kept in mind is that one and only one neem leaf is to be plucked at a time and is to be brought back to the place gate and then chewed, ठीक है। और वो कहते हैं लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि एक बार में आप एक ही पत्ती तोड़ के लाएंगे और वापस आएंगे, उसके बाद उसको चुई करेंगे, चबाएंगे, फिर से जाएंगे, एक पत्ती तोड़ेंगे, वापस आएंगे, उसको फिर से चुई करेंगे, ठीक है। Following the same 5 leaves are to be taken daily by the king, ठीक है। इसी तरीके से आपको रोजाना 5 नीम की पत्तियों को खाना है, ठीक है। The king seemed to be afraid of the task, अब राजा जो है इस टास्क को देखकर डरे जाते हैं, डरे से लगते हैं। वो कहते हैं ओ लॉर्ड, हे भगवान, यू हैव टू कंटिन्यू दिस फॉर 30 days विदाउट एनी ब्रेक, और आपको ये प्रोसेस जो है 30 दिन तक बिना ब्रेक के करना ही है। Also, the task should be performed only by you, not by anyone else, added the काशीराम। काशीराम कहते हैं एक बात और कि ये टास्क आपको ही करना होगा, आपके अलावा कोई भी वहां पर जाके नीम की लीव्स तोड़ के लाके नहीं देगा आपको, ठीक है, ये आपको ही करना है ये टास्क। किंग्स लाइफ वॉज इन डेंजर, राजा का जो जीवन था वो खतरे में था। सो टू सेव हिमसेल्फ ही स्टार्टेड फॉलोइंग काशीराम्स एडवाइस, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो काशीराम ने जो एडवाइस उनको दी थी उसको मान लेते हैं, ठीक है। बट द टास्क वॉज सो डिफिकल्ट टू बी परफॉर्म्ड बाय द फैट किंग, लेकिन अब जो ये टास्क था वो राजा के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा फैट आ गया था, बहुत मोटे हो गए थे वो, ठीक है। On the very first day, the king somehow walked down to the neem tree, but with the help of dozen royal attendants, the king pulled down a leaf, ठीक है। अब एक दिन फर्स्ट डे, यानी जब फर्स्ट डे था, राजा जाते हैं चलते हुए पैदल, ठीक है, और नीम की लीव्स वो तोड़ते हैं, लेकिन सिंगल नहीं, बहुत सारे अपने हेल्पर्स के साथ, ठीक है, उनकी मदद से उस लीव को तोड़ते हैं, ओके। After coming back to the main gate of the palace, the king slept for all day, और पैलेस के यानी कि महल के गेट पर आने के बाद राजा पूरे दिन सोते हैं। Then next day काशीराम came and got the report, अगले दिन काशीराम आते हैं रिपोर्ट लेने के लिए। Although the king did not completed the task, but काशीराम encouraged him to continue the treatment, ठीक है। हालांकि जो किंग है उन्होंने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया था फर्स्ट डे, लेकिन काशीराम उन्हें encourage करते हैं, ठीक है, उनका साहस बढ़ाते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट आपको करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है। The same thing happened the next day too, अगले दिन भी वही सेम चीज होती है। Day passed, now the king felt that he was able to walk up टू द ट्री ऑन हिज ओन, ठीक है, कई दिन बीत जाते हैं, अब राजा को फील होने लगता है कि अब वो खुद से जा सकता है ट्री के पास तक, ठीक है, उसको किसी की हेल्प की नीड नहीं है अब। देन ही रियलाइज्ड दैट ही वाज नॉट सो टायर्ड रिटर्निंग बैक टू द प्लेस, उसके बाद उनको रियलाइज होने लगता है कि वो वापस महल में आने के बाद उनको बहुत ज्यादा थका हुआ फील नहीं होता है। He then started enjoying to walk to the tree and coming back, उसके बाद वो ट्री के पास तक जाना और ये जो सारी वॉकिंग थी उसको एंजॉय करने लग जाते हैं। After 15 days, the king felt much better than before, 15 दिन बाद राजा को पहले से बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होने लगता है। He appeared to have got a little smile, ठीक है, सॉरी, slim.
He appeared to have got a little slim. अब वो पहले से थोड़े पतले भी दिखने लगे थे. It was a great surprise for all. और सभी लोगों के लिए एक अच्छा सरप्राइज था कि राजा थोड़े पहले से पतले हो गए हैं. At the end of the 30 days, the king was able not only to sit and stand on his own. ठीक है. और जैसे ही 30 days खत्म होने आते हैं, अब राजा ना केवल बैठ सकते हैं खुद से, बल्कि वो खुद से चल फिर भी सकते हैं. ठीक है. बट ऑल्सो टू वॉक ईजिली. और अब वो अपने आप अच्छे से ईजीली चल सकते हैं. ठीक है. द किंग्स इलनेस वॉज क्योर्ड. राजा की जो बीमारी थी वो ठीक हो गई थी. He was happy that Kashiram had made him realize that importance of exercise and the disadvantage of overeating. ठीक है. वो बहुत खुश थे कि काशीराम ने उनको रियलाइज करवाया कि ओवर ईटिंग कितनी ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए और एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. द किंग वॉज नो लॉन्गर ओबेस. राजा जो थे वो बहुत लंबे टाइम तक मोटे नहीं रहे. ही बिकेम फिट एंड हेल्दी. वो जल्दी ही फिट और हेल्दी हो गए. As promised, the king gave a bag full of diamonds and jewels to काशीराम. जैसा कि राजा ने वादा किया था. ठीक है. काशीराम को वो बहुत बैग भर के डायमंड और ज्वेलरीज देते हैं, गहने देते हैं. काशीराम वॉज नाउ अ रिच मैन. काशीराम एक अब अमीर व्यक्ति बन जाते हैं. ठीक है. ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज सर्विस टू द किंग. उन्हें जो उन्होंने राजा की सेवा की थी उसके लिए उन्हें इनाम मिला था. द किंग नाउ एक्सरसाइज डेली. अब राजा रोजाना एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है. बीइंग हेल्दी इज बीइंग हैप्पी. ठीक है. यानी कि जब आप हेल्थी रहेंगे तभी आप हैप्पी रहेंगे. ओके. ये थी इस चैप्टर में स्टोरी बच्चों. आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.